देश का राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक है, अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर है और इस देश में अगर शिक्षक आत्महत्या करने लग रहे तो भाई ये देश कहां जा रहा। और ये कह रहे हम इसे विकसित बना देंगे, विकसित भारत का जो है झुंझुना दिखा रहे, और आप जैसे बाहर मीडिया के पत्रकार उसमें तड़का लगा रहे, आप भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, बाहर मीडिया के पत्रकार बिल्कुल मैं डंके की चोट पर, तुमने भी देश का बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी। तुम जो है सरकार के क्या बन रहे, बोलो ना। अरे आप बन बोलो ना, सरकार के बौखला चाहिए आपको, सरकार के तोता बन रहे, सरकार के तोता जुकर सरकार के है ना। तुम असली मुद्दों की बात करते, हम तो असली मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये तो पता। प्रोफेसर साहब, यूपी में शिक्षकों के एमएलसी के चुनाव होने हैं, उसमें आप भी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने फिर टिकट उन्हीं को दे दिया जो पहले जीते थे, बड़े गंभीर आरोप उन पे लगाए कि वो शिक्षक नहीं है, फिर भी उन्हीं को दे दिया। क्या कहना है इस? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यूपी के अंदर अब एमएलसी शिक्षक और एमएलसी स्नातक के चुनाव आने वाले, ये तो सर्वविदित है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपने प्रत्याशियों को घोषित करा, और खास तौर से चूंकि 5 प्रत्याशी घोषित करे जिनमें 2 स्नातक के और 3 शिक्षक के प्रत्याशी है, तो अलग अलग जगह की बात ना करके भाई मैं तो केवल और केवल अपने क्षेत्र की बात कर रहा। मैं मेरठ सहारनपुर मंडल की बात कर रहा, और मेरठ सहारनपुर मंडल में जो वर्तमान में एमएलसी है आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, उनको दोबारा टिकट दिया, ये तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही जबरदस्त जो है डिसीजन शीर्ष नेतृत्व करा। लेकिन जिस तरीके की बात चल रही थी 9 जिलों में, और खास तौर से जिस तरीके से श्रीचंद शर्मा जी एक बीजेपी किसी को टिकट दे, आपको क्या दिक्कत है? नहीं भाई, मैंने कह रहा बीजेपी किसी को टिकट दे, वो बीजेपी का अधिकार है, लेकिन शिक्षक एमएलसी का टिकट एक गैर शिक्षक इंसान को देना जिसको शिक्षा क्षेत्र की जानकारी ना हो, जो कभी शिक्षक ना रहा हो, जिसका पढ़ाई से कोई संबंध ना रहा हो, उसे टिकट दे दे और उसे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बनवा के आप विधान परिषद में भेज दे, तो ये तो अपने आप में सोचना पड़ेगा। पहले नहीं गए थे? हाँ, ये भी बात एक सोचनी है। देखिए, जो पहले का चुनाव था और अब का चुनाव है, इसमें धरती आसमान का फर्क है। पहले का चुनाव ओम प्रकाश शर्मा जी को हराने के लिए लड़ा गया, और पहली बार पहले चुनाव में पार्टी समर्थित कैंडिडेट उतरे, और उस चुनाव में एक हवा भारतीय जनता पार्टी वालों ने ऐसी बना दी, चूंकि हवा बनाने में तो ये माहिर है, एक ऐसी हवा बना दी कि भाई ओम प्रकाश शर्मा जी को अगर कोई हरा सके तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले हरा सके। अब लोगों ने ये भी नहीं देखा उस चुनाव में कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, वे कौन है, वे क्या शिक्षक है या नहीं है, क्या पठन पाठन से उनका कोई संबंध है या नहीं है, वे शिक्षा व्यवस्था की कितनी जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, वह लोगों ने कुछ नहीं देखा, और उन्होंने जो है श्रीचंद शर्मा जी को जिता के विधान परिषद भेज दिया। लेकिन अब लगभग 5.5 साल हो गए। 5.5 साल में श्रीचंद शर्मा जी ने अगर शिक्षा हित में कोई काम करा हो, मैं तो करेंगे बात, धीरे धीरे चुनाव आऊंगे, घोषणा पत्र लेकर आऊंगा। 12 बिंदु का घोषणा पत्र था, केवल एक वादा उनमें से पूरा हुआ। अगर श्रीचंद शर्मा जी ने शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी इंसान की आवाज उठाई हो काम करने की, तो बात अलग। हाँ, श्रीचंद शर्मा जी ने अपना तो बहुत भला कर लिया, और वो क्या भला कर लिया उस पर भी धीरे धीरे सारी बात होगी। 9 के 9 जिलों में ये मांग उठ रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी श्रीचंद शर्मा जी को टिकट ना दे। और तो आप चाह रहे हैं क्या? नहीं, एक बात, बीजेपी से टिकट नहीं, मैं बीजेपी से टिकट क्यों लूं? मैं तो नहीं, मैं बीजेपी से टिकट क्यों लूं? मैं बीजेपी से टिकट क्यों लूं? अरे मुझे तो शिक्षक टिकट दे रहे, मुझे तो इस बार आने वाले टाइम में समर्थन चाहिए बीजेपी का। मैं बीजेपी से समर्थन क्यों लूं? मुझे तो शिक्षक की हो रही है नहीं, हाँ, दिक्कत मुझे नहीं हो रही। दिक्कत 9 के 9 जिलों में शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक इंसान को हो रही है। एक बात विरोध करना चाहिए ना, देखिए। तो विरोध कर नहीं रहे, मैं शिक्षक नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा। और मेरे पीछे तो मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा, और मैं एक शिक्षक तो रही हूं। अरे मेरे पीछे तो आज जो है लाखों की संख्या में शिक्षक है। तो अगर कुलदीप मलिक बोल रहा, तो अब अकेला कुलदीप मलिक नहीं, पिछले 5.5 साल में जिस तरीके से मैंने खुद मेहनत करी, और मेरी टीम के जो भी सदस्य हैं मेरठ सहारनपुर मंडल में, उन्होंने जितनी मेहनत करी, अब अकेला कुलदीप मलिक नहीं है। हर विद्यालय में हमने कुलदीप मलिक बना दिए, हर ब्लॉक में हमने कुलदीप मलिक बना दिए, हमने हर जिले में पता नहीं कितने कितने कुलदीप मलिक बना दिए। हम बोल रहे हमने बोल रहे संकट में विपक्ष को राजनीति की पड़ी है। पहली तो बात, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ केवल और केवल हम शिक्षक चुनाव पे बात कर रहे हैं। और देश बचाना जरूरी है, देश पे संकट है। एक बात बताओ, देश पे संकट है ना? संकट पे ये इतने नेता नहीं है, उनसे बात करो, पक्ष वालों से बात करो, विपक्ष वालों से बात करो, इनसे बात करो। हम तो शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जरा ध्यान से सुने, और हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग, अगर इस देश में शिक्षा क्षेत्र बचा तो ये देश बचेगा।
अगर इस देश में शिक्षा क्षेत्र ना बचा और शिक्षा के अंदर अगर इस तरीके से विश्व की नंबर 1 पार्टी कह रहे तो भारतीय जनता पार्टी, क्या शीर्ष नेतृत्व। अरे पहले धर्म बचेगा तब देश बचेगा। रुक जाओ पहले धर्म बचाओ। मुझे धर्म पे लेके चले जाओ, मैं नहीं जाने का धर्म पे। शिक्षा की धर्म बचाओ ना। शिक्षा की बात हो रही, मैंने कह रहा अगर विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर सकती शिक्षा क्षेत्र में, मैंने कह रहा तम इस इंसान को विधायकी का चुनाव लड़वा देते, तम इसे संसदीय का चुनाव लड़वा देते। मैं कह रहा तम इसे मुख्यमंत्री बना दो, इसे कुछ भी बना दो। अरे शिक्षकों का प्रतिनिधि बनवा के आप इसे एक बार आपने विधान परिषद में भिजवा दिया और दूसरी बार आप इसे विधान परिषद में भिजवाने की तैयारी कर रहे, ये नहीं चलने का। जब से श्रीचंद शर्मा जी का टिकट डिक्लेयर हुआ तब से सारे के सारे मेरठ मंडल बीजेपी की समझ में सवाल उठा रहे हो भाई। हाँ उठा रहा, बीजेपी की समझ में सवाल बिल्कुल उठा रहा। क्या बीजेपी चाणक्य नीति चलती क्या? है? अरे चाणक्य तो सबसे बड़े शिक्षक हो, शिक्षक चाणक्य है और शिक्षकों के सामने इनकी कोई नीति नहीं चलने की। लोग टकटकी लगाए देख रहे मेरे सहारनपुर मंडल वाले। मैं तो घूम रहा, मैं तो अपनी डबडी अपना राग गा रहा। हार का डर लग रहा है क्या? नहीं, हार का डर कौन आ रहेगा भाई? अरे हम तो पहली बार भी हार के जीतते हुए हमने तो लोगों का दिल जीत रखा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हो? और जिस तरीके से हम आवाज उठा रहे और शिक्षकों की आवाज उठा रहे, प्रबंधकों की आवाज उठा रहे, सरकारी शिक्षक की, प्राइवेट शिक्षक की, अरे हम तो हार के भी जीत रहे। क्या बात कर दी आपने? यहाँ हिंदू धर्म खतरे में। सुना मेरी बात सुनो, डंके की चोट पर इस बात को डॉक्टर कुलदीप मलिक कह रहा, जितने काम हारने के बावजूद डॉक्टर कुलदीप मलिक ने अपने क्षेत्र में मेरठ सहारनपुर मंडल में कर लिए होंगे हारने के बावजूद, इतने काम तो जिसे जितवा था लोगों ने, श्रीचंद शर्मा जी की बात कर रहा, उन्होंने जीतने के बाद भी नहीं करे होंगे। और चुनाव हारने के बाद हम जितने प्रत्याशी लास्ट टाइम चुनाव लड़े थे सारे के सारे घर में बैठ गए थे। मैं तो पिछले 5.5 साल से हर दिन चुनाव लड़ रहा, हर दिन मैं जीत रहा। मैं तो लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा, इतना सहयोग मुझे मिल रहा। और एक साधारण आदमी, आप अगर मेरी बैकग्राउंड साधारण आदमी, आप कांग्रेस के आदमी हैं। मैं तो कांग्रेस, अब मुझे कांग्रेसी बना दो, मुझे सपाई बना दो, मुझे जो है मायावती का आदमी बना दो, फिर मुझे जो है आरएसएस का आदमी बना दियो, फिर मुझे भाजपा का आदमी बना दियो। मैं तो सबका हूँ, ध्यान से सुने जरा। आप कांग्रेस के दफ्तर जाते हैं? मैं तो सबका हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मुझे ना कोई कांग्रेस खाने को दे रही, ना मुझे भाजपा खाने को दे रही, ना सपा खाने को दे रही और ना बसपा खाने को दे रही। मैं तो राष्ट्रवादी आदमी, राष्ट्र की बात कर रहा, अपनी डबडी अपना राग बजा रहा। तो फिर बीजेपी के साथ आइए ना। फिर क्यों बीजेपी के साथ क्यों? राष्ट्र को बचा रहे हैं, देखिए। हाँ राष्ट्र को बचा रहे, बतेरा राष्ट्र बचा लिया। हाँ सब कुछ बचा लिया। देखा नहीं क्या दुर्दिशा हो रही है? अरे ये तो शिक्षा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये तो शिक्षा क्षेत्र को नहीं बचा सके। शिक्षा क्षेत्र का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी घटना बता रहा आपको, लेटेस्ट घटना बुलंदशहर बराबर में है। पता कुछ आपसे पूछ रहा ना क्या है? नहीं आप बताओ ना, आपको भी तो पता होना चाहिए। बुलंदशहर में कल एक शिक्षक ने, बराल गांव है बुलंदशहर के अंदर, प्रेम सिंह इंटर कॉलेज है, वहां के एक शिक्षक ने आत्महत्या करी। रेल के आगे कट के मर गया। बराल गांव आत्महत्या करी। और आत्महत्या क्यों करी? ये सारे के सारे सरकारी शिक्षक अब जनगणना में लगा रखे। आप ये देखो 48 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर, और ये घर घर घूम रहे। और इतना जबरदस्त प्रेशर टीचर के ऊपर है, इतना जबरदस्त प्रेशर टीचर के ऊपर है कि शिक्षा का मेरी बात तो पूरी हो लेने दो। अगर इस देश का राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक है, अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर है और इस देश में अगर शिक्षक आत्महत्या करने लग रहे, तो भाई ये देश कहां जा रहा? और ये कह रहे हम इसे विकसित बना देंगे, विकसित भारत का जो है झुंझुना दिखा रहे। और आप जैसे भाड़ मीडिया के पत्रकार उसमें तड़का लगा रहे, आप भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, भाड़ मीडिया के पत्रकार बिल्कुल मैं डंके की चोट पर, तुमने भी देश का बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी। तुम जो है सरकार के क्या बन रहे? बोलो ना। अरे आप बोलो ना। सरकार के बौखलाहट है, सरकार के तोता बन रहे, सरकार के तोता जुकर सरकार के है। न तुम असली मुद्दों की बात करते, हम तो असली मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये तो पता।